welcome to another episode, or should I say, the first episode of Girl Next Door, because I'm thinking of changing the series name from Mindful Nights to Girl Next Door so that I can make more relatable content and I can speak freely about my life. Moving on, get yourself something to eat or drink, or preferably hot, because कोरोना टाइम है एंड एज वी ऑल नो देश का हाल बहुत ख़राब है और हमारी गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है, तो हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। तो कृपया करके इन दिनों में कुछ गर्म पियो, ठंडा मत खाओ हो सके तो, और अपना काढ़ा और वट एवर यू आर टेकिंग टू मेक योर सेल्फ फील स्ट्रॉन्गर और कीपिंग योर इम्यून सिस्टम हेल्दी, तो तुम वो लेते रहो और सारे प्रिकॉशंस लो, हो सके तो घर के अंदर बैठो। एंड या तो आज की वीडियो में मैं अपना मेकअप करूँगी एंड आई विल शेयर माई लाइफ बेसिकली। सो इट्स गोइंग टू बी सुपर चिल वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो मेरी लाइफ एक्साइटेड होनी स्टार्ट हुई थी 9th-10th में, और सबकी लाइफ आई थिंक उसी टाइम के आसपास एक्साइटेड होना स्टार्ट होती है। उससे पहले तो हम बच्चे होते, हमें कुछ पता भी नहीं था हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सो 9th की बात है, 9th में मेरा फर्स्ट क्रश बना था, और मैं इतना ईज़िली इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने मम्मी को अपनी पूरी स्टोरी बताई हुई है ये वाली, तो को मम्मी पापा से डर नहीं लगता। तो 9th क्लास में मेरा फर्स्ट टाइम क्रश बना था और मैं उसके पीछे पागल थी। पागल मीन्स लिटरली पागल, क्योंकि वो C सेक्शन में था और मैं D सेक्शन में थी, और हमारे स्कूल में सेक्शन उस बेसिस पे डिवाइड नहीं थे कि अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे, खाली एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे। तो मैं D सेक्शन में थी और वो C सेक्शन में था, एंड पूरा टाइम उसको देखने के चक्कर में वॉशरूम और कभी पानी पीने के बहाने सारा टाइम मैं उसके चक्कर लगाती रहती थी C सेक्शन के आसपास। और जो उसका ट्यूशन था वो जिस एरिया में मैं रहती हूँ भिवानी में, उस एरिया में था। तो मैंने उसके ट्यूशन की टाइमिंग पता करी कि किस टाइम वो ट्यूशन जाता है, और जैसे मतलब वो साइकिल पे ट्यूशन आता था, और जैसे उसके ट्यूशन ओवर होने का टाइम होता था मैं उसी एरिया में से स्कूटी पे तो चक्कर काटती थी और स्कूटी की हेडलाइट ऑन रख लेती थी, ताकि रात के टाइम मतलब शाम हो ही जाती थी उसका ट्यूशन ओवर होते होते, और स्कूटी की हेडलाइट ऑन रखती थी कि अगर लाइट पड़ेगी तो सामने वाले को हमारी शक्ल नहीं दिखाई देगी बट हम उसको देख सकते हैं, स्मार्ट ना। तो बेसिकली जो मेरा ये क्रश था वो 2 साल तक चला, लाइक 9th और 10th में। पर बंदा भी इतना ढीठ था कि उसको पता था मैं उसको लाइक कर रही हूँ, बट उसने सामने से आके कभी कुछ नहीं बोला। लाइक वो भी स्कूल साइकिल पे आता था और उसके चक्कर में मैं भी स्कूल साइकिल पे आने लग गई, ताकि मैं साइकिल स्टैंड पे उसकी साइकिल के साइड में अपनी साइकिल खड़ी कर सकूँ, और छुट्टी के टाइम पे मेरी साइकिल कहीं पे फंस जाए और मैं उसको बोलूँ हेल्प करने के लिए कि मेरी साइकिल निकाल दे। तुम सोच लो मैं कितनी बड़ी पागल थी। 9th क्लास में मैंने सारे काम किए हुए हैं ऐसे। उसकी क्लास में एक बंदा था, वो मेरे ट्यूशन पे आता था, लाइक उसका मेरा ट्यूशन अलग अलग था, मेरे क्रश का और मेरा। तो मेरे ट्यूशन पे एक जो लड़का आता था वो उसका क्लासमेट था, तो मैंने उसको बोला कि मेरी निखिल से बात करवा दे। बट हुआ ये कि वो जो बंदा आता था वो मेरे को लाइक करने लगा, तो वो चाहता था कि मैं निखिल से बात ना कर पाऊँ, तो उसने मतलब ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, और बेसिकली उसने मेरी बात नहीं करवाई। बट डिसाइड ऑल ऑफ दीज हम पढ़ते भी थे, इसलिए मम्मी पापा को कभी शक नहीं हुआ कि बच्चे कुछ उल्टा काम कर रहे हैं स्कूल में, या ऐसे कुछ मज़े कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरे 10th में परसेंटेज आए थे 94%, और घर पे सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बोर्ड्स में 94% ले आई। हाँ, तो फिर 9th-10th ऐसे निकल गई। 10th के बाद सारे फ्रेंड्स हमने अलग अलग स्ट्रीम्स ले ली, कई फ्रेंड्स दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए और हमारा ऐसे ग्रुप टूट सा गया। बट उसके बाद हुआ क्या कि वो जो मेरा क्रश था वो मेरी क्लास में आ गया, लाइक उसने भी नॉन मेडिकल ले ली और मैंने भी नॉन मेडिकल ले ली, और अब हम दोनों एक क्लास में थे और उसको पता था मैं उसको लाइक करती हूँ। तो हमारी ऐसे धीरे धीरे FB पे बात होनी स्टार्ट हो गई। बट उस टाइम मतलब 11th में आते आते मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, तो कुछ ज़्यादा आगे हुआ नहीं, बस वी आर गुड फ्रेंड्स। सो 11th-12th मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग थे, कुछ नहीं था, स्कूल जाओ सुबह, फिर शाम को ट्यूशन जाओ, फिर घर पे आके बस स्कूल ट्यूशन का काम कर लो। वैसे भी मैंने नॉन मेडिकल ले रखी थी तो बहुत पढ़ना पड़ता था, और मेरे को फिज़िक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैं सारा टाइम रोती थी कि नहीं फिज़िक्स नहीं करनी। मतलब फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स तो आई हेट इट, लाइक थ्योरी वाला पार्ट करवा लो मैं रट लूँगी, न्यूमेरिकल्स में से कभी नहीं होते थे, और उनका आंसर तो कभी करेक्ट ही नहीं आता था, चाहे मेरे को कितना ही फार्मूलाज पता हो या कितने मैंने थ्योरम लगा दी हूँ, कभी आंसर करेक्ट नहीं आएगा।
बट एट द सेम टाइम मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी और मेरे को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़े आते थे, तो मैथ्स की ट्यूशन पे मज़े तो क्या ही आते थे, मतलब हाँ मैथ्स की ट्यूशन पे ये था कि मेरे से सारे क्वेश्चंस हो जाते थे। वहीं अगर मैं फिजिक्स की ट्यूशन जाती थी तो थ्योरी समझ में आ जाती थी, पर न्यूमेरिकल्स कभी सॉल्व नहीं होते थे। और उसके बाद ट्विस्ट ये हुआ कि नॉन मेडिकल लेने के बाद भी मैंने आईआईटी या जेई मेंस के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ट्वेल्थ के लास्ट सेमेस्टर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है। और मैंने उसके लिए कॉलेजेस ढूंढना स्टार्ट कर दिए। लाइक मैंने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया था बट वो क्लियर नहीं हुआ था, सिर्फ 0.5 पर नंबर के चक्कर में। आई टुक एडमिशन इन ATDC और ये सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इट्स नॉट अ कॉलेज। तो मेरी कॉलेज लाइफ इसलिए सो फक्ड अप है क्योंकि मैं एक्चुअल में कभी कॉलेज गई नहीं मैंने अपने पूरे 3 साल इंस्टीट्यूट में गुजारे हैं। और कॉलेज लाइफ और इंस्टीट्यूट लाइफ इज़ सो डिफरेंट। लाइक जो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं वो सब ने हॉस्टल में रहे हैं और कॉलेज में बड़ा कैंपस एंड एवरीथिंग, बट इंस्टीट्यूट में हमारी एक सिंगल बिल्डिंग थी, उसमें भी खाली हमें जो बीच वाला फ्लोर था वो अलॉट था। सो जो मेरा होम टाउन है और जहाँ पे मेरा कॉलेज था दोनों डिफरेंट था। तो हमने पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट किया, बिकॉज जो मेरा ट्विन था उसको एनिमेशन करना था और उसका जो इंस्टीट्यूट था वो भी कॉलेज नहीं गया बेचारा, तो उसका जो इंस्टीट्यूट था वो दिल्ली में था और जो मेरा इंस्टीट्यूट था वो गुड़गांव में था। तो हमने गुड़गांव शिफ्ट कर लिया, मैंने, मम्मी ने और भाई ने, और पापा और भैया होम टाउन में थे। तो भिवानी और गुड़गांव की लाइफस्टाइल इतनी डिफरेंट है। हाँ मेरे लिए थोड़ा बहुत कल्चरल शॉक था क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ओपनली गाली दे देते हैं और आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कभी गाली नहीं देता। लाइक पता नहीं क्यों मेरे को गाली देना पसंद नहीं है, जबकि मेरे को सुनना पसंद है, मेरे को सुनने में मज़े आते हैं बट देने में मज़े नहीं आते। मतलब मज़े तो आते हैं बट देती नहीं हूँ मैं, समझ जाओ बस। और मैंने मेरी कॉलेज लाइफ में ना कभी भी कोई भी पार्टी अटेंड नहीं करी। लाइक मैंने मेरी फ्रेशर पार्टी और फेयरवेल भी अटेंड नहीं करी थी। फ्रेशर तो इसलिए अटेंड नहीं करी थी क्योंकि वो क्लब में थी और मम्मी ने, मतलब फर्स्ट ईयर्स में ही होती है तो, और हम गुड़गांव में पहले मतलब रिसेंटली शिफ्ट हुए ही थे, तो मम्मी ने साफ मना कर दिया था कि नहीं किसी क्लब में नहीं जाना, और पापा ने भी अलाउ नहीं किया था क्योंकि बिल्कुल नए नए थे एंड वी डोंट नो मच अबाउट पीपल एंड द प्लेसेस हियर। सो बिल्कुल मना ही कर दिया था कि नहीं क्लब में तो बिल्कुल जाना ही नहीं, अगर कॉलेज में होती तो वी विल अलाउ, लाइक ऐसा सीन था। तो इसलिए मैंने अपनी फ्रेशर्स अटेंड नहीं करी थी। एंड फॉर फेयरवेल तक आते आते ना मेरा ही मन नहीं रहा कि फेयरवेल हमारी पार्किंग लॉट में दी थी। कॉलेज में इतनी स्पेस तो थी नहीं, तो जो पार्किंग लॉट था बिल्डिंग का वहाँ पे फेयरवेल दी थी। अपार्ट फ्रॉम कॉलेज आई ऑल्सो हैव अनदर बेस्ट फ्रेंड और वो गुड़गांव से ही है। सो उसके चक्कर में कभी मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरे को और बेस्ट फ्रेंड्स बनाने के लाइक नीड है ताकि मैं गुड़गांव में घूम सकूं या ऐसा कुछ। तो मैंने ज़्यादा कुछ स्ट्रेस भी नहीं लिया इस बात का कि मेरे कम फ्रेंड्स हैं या मेरे को लोगों से ज़्यादा मिलना है या पार्टीज अटेंड करनी है, ऐसा कुछ था ही नहीं। कभी मेरे अंदर से फील ही नहीं आई इसके चक्कर में, क्योंकि हम हर सैटरडे संडे बाहर चले जाते थे ऐसे ही घूमने मस्ती करने। लाइक मैं, वो और मेरा ट्विन ब्रदर, हम ऐसे हर सैटरडे संडे फिक्स था कि आज मोमोज खा के आने हैं, आज वो सेक्टर जाना है, आज ये जाना है। तो ऐसे टाइम निकल गया बट अभी कोविड के टाइम पे ना इतना वो हो रहा है कि मैं उससे मिल भी नहीं सकती। दूसरा रीज़न ज़्यादा फ्रेंड्स ना बनाने का ये भी था क्योंकि मेरे को सोशल एंग्जाइटी हो जाती है और मेरे को भी लगता था कि सोशल एंग्जाइटी या किसी भी टाइप की एंग्जाइटी ऐसा कुछ होता नहीं है, बस मन का महम होता है। बट when you start feeling it you realize it is for real। like वो मैं बहुत uncomfortable हूँ social environments में, और ये बात मम्मी को भी पता है। लाइक अगर घर पे भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना तो मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि मम्मी मेरे को, मतलब मैं बिल्कुल शांत रहने लग जाती हूँ और बोल देती हूँ कि मेरे को भीड़ पसंद नहीं है। तो मम्मी बोलती है कि अगर तेरे को शादी के बाद भरा परिवार मिल गया, लाइक बड़ा परिवार मिल गया, तो तेरी क्या हालत होगी। बट ऐसा भी नहीं था कि मेरे फ्रेंड्स हैं ही नहीं या मैं क्लास में बिल्कुल चुप रहती, ऐसा कुछ नहीं था। बट इट्स जस्ट कि मैं ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती, लाइक सबसे मिक्सअप नहीं होती। 2-3 लोग ही हैं जिससे मैं ज़्यादा क्लोज हो जाती हूँ, या मैं मतलब लाइक आई लव कीपिंग माई ग्रुप रियली स्मॉल एंड टाइट। सो बेसिकली ऐसे ही था कि मैं ज़्यादा लोगों से ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती, ज़्यादा हैंग आउट नहीं करती, लाइक जैसे बच्चे करते हैं आफ्टर कॉलेज हैंग आउट। सो आई
डोंट डू दैट, लाइक आई डिडंट डू दैट। यही कुछ सीन था कि मतलब मैं कॉलेज में 1-2 जनों से ही सारा टाइम बात करती थी, बाकी क्लास में मेरी किसी से कभी लड़ाई नहीं हुई, 1-2 बार को छोड़ के। और ऐसा था अगर मेरी किसी से लड़ाई हो भी गई या किसी टीचर से बहस हो जाती थी ना, तो मेरे को बस रोना जाता था। उसके बाद मेरे क्लासमेट्स मेरे लिए स्टैंड लेते थे। फनी। मैं कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई ज़िंदगी में। मेरे को मतलब अगर गुस्सा भी आता है ना किसी पे, ज़्यादा गुस्सा भी आता है, तो भी मैं रोने लग जाऊंगी। मैं सुना ही नहीं पाती सामने वाले को, और इस बात पे मेरे को घर पे आके मम्मी पे चिल्लाती हूँ कि आपके चक्कर में आपने कभी मेरे को सिखाया नहीं कि दूसरों पे कैसे चिल्लाते हैं। सो एक बार क्या हुआ था, आई एम डूइंग माई 5th ईयर इंटर्नशिप, और उस टाइम ना तो हमें इंटर्नशिप की रिपोर्ट्स अपने असाइंड टीचर को वीकली देनी थी। और जो मेरे असाइंड टीचर थे वो मेरा लाइक प्रिंसिपल थे। और मेरे को पता नहीं था कि मेरी असाइंड टीचर प्रिंसिपल है, सो आई एम रिपोर्टिंग टू अनदर टीचर। तो ये तो था ना कि मैं किसी टीचर को तो रिपोर्ट कर रही हूँ ना। बेशक मैंने पूरे महीने प्रिंसिपल को रिपोर्ट नहीं किया, और उन टीचर ने भी कभी मेरे को ऐसे बोला नहीं कि तेरी असाइंड टीचर प्रिंसिपल है, लाइक प्रिंसिपल मैम है तो उनको रिपोर्ट कर, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने पूरे महीने उन टीचर को रिपोर्ट दी हर वीकली। और जब हमारा इंटर्नशिप असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम आया, तो हमें प्रिंसिपल मैम को सब कुछ सबमिट करना था। तो मैं प्रिंसिपल रूम में गई अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने, और प्रिंसिपल मैम ने मेरे को बोला कि मैं नहीं दे रही, तेरे तो 0 ही नंबर लगेंगे, तूने पूरे महीने मेरे को रिपोर्ट नहीं दी, ऐसे करके। ओके, सो मैंने प्रिंसिपल मैम को बोला कि मैंने लाइक दूसरी मैम उनको रिपोर्ट दी है, चाहे आप उनसे पूछ लो, मेरे को पता ही नहीं था कि आप मेरे असाइन टीचर हो, किसी ने मेरे को बताया नहीं। तो प्रिंसिपल मैम ने बोला तुम मैसेज तो चेक करते नहीं हो, लाइक कॉलेज के ग्रुप में सब बच्चों के नाम थे कि कौन किसकी असाइन टीचर है, तुमने चेक ही नहीं किया। लाइक दूसरी जो मेरी जो एक क्लासमेट थे उनकी भी असाइन टीचर प्रिंसिपल मैम थी, तो उन मैम ने उनका नाम लिया कि उसने मेरे को पूरे मंथली रिपोर्ट दी है, पर तेरा तो ना मैसेज आया, ना कॉल आया, ना कभी तूने कुछ पूछा, तो मैं किस बेसिस पे तेरे मार्क्स लगाऊं? मैं नहीं लगा रही मार्क्स, तेरे तो 0 ही नंबर लगेंगे इंटर्नशिप रिपोर्ट में। तो मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मैंने निधि मैम को बोला, लाइक जो जिनको मैं रिपोर्ट कर रही थी, मैंने बोला कि मैम मुझे नहीं पता, प्रिंसिपल मैम से बात कर लो, मैंने पूरे महीने आपको रिपोर्टिंग दी है, अब ये आपकी और प्रिंसिपल मैम के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपने उनको नहीं बताया कि सृष्टि मुझे रिपोर्ट कर रही है, इसमें मेरी है गलती। तो फिर निधि मैम बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तेरे को प्रिंसिपल मैम को रिपोर्ट करना था, तूने क्यों नहीं किया? तो मेरे को इतना गुस्सा है ना, मैं प्रिंसिपल ऑफिस में रो रही थी, और मैंने मैम को बोल दिया, और वहाँ पे निधि मैम भी थी और प्रिंसिपल मैम थी। मैं रोते रोते बोल रही ठीक है, आपको 0 नंबर लगानी ना, आप लगा दो, मैं तो घर जा रही हूँ। और मैं ये बोल के प्रिंसिपल ऑफिस से निकली, क्लासरूम में गई, सब बच्चे बोल रहे कि शशि तू अभी प्रिंसिपल ऑफिस से रोते रोते क्यों आ रही है? मैंने वहाँ से अपना बैग उठाया, मैं सीधा घर। उसके बाद निधि मैम का मेरे पास मैसेज आया कि सृष्टि मेरे को कॉल कर, और लाइक शाम को मैसेज आया कि सृष्टि कॉल मी। उसके बाद मैंने कॉल किया उनको, एंड उन्होंने मेरे को समझाया कि सृष्टि ऐसे नहीं होता, स्ट्रांग बनना पड़ता है, ऐसे रोते नहीं हैं, आगे तुम जॉब करोगे तो वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट तो इससे भी डिफ़िकल्ट होगा, ऐसे छोटी छोटी बातों पे रोते नहीं हैं। बट थैंकफुली प्रिंसिपल मैम ने बाद में मेरे मार्क्स लगा दिए, और बाद में मेरे को अच्छे से समझाया कि मतलब कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हें मैसेज चेक करना चाहिए था, ऐसे होता है वैसे होता है। बट हाँ, इन दी एंड मेरे मार्क्स लग गए। ओके, वन मोर फनी स्टोरी। तो एक बार क्या हुआ था, हमारी ड्रेपिंग की क्लास थी, और ड्रेपिंग में बेसिकली हमें एक मैनिक्विन के ऊपर फैब्रिक को ड्रेप करके उसका गारमेंट बनाना होता है। तो हमारी ड्रेपिंग की क्लास थी, एंड वी वर डिवाइडेड इनटू टीम्स। तो आई थिंक थ्री टीम्स थी, और हम तीनों टीम इतने डिस्टेंस पे काम कर रहे थे कि हमें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई ना दे। ऑल्दो वी आर इन सेम रूम, लाइक रूम बहुत बड़ा था, तो एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लाइक 2 अलग अलग टीम्स को सुनाई नहीं देगा कि आपस में वो टीम्स क्या बातें कर रही हैं। तो हम काम करते करते, हमारी टीम में 3 मेंबर्स थे, तो हम काम करते करते हंस रहे थे, और गलती से हम दूसरी टीम्स की साइड देख के हंस रहे थे। तो उसको लगा, मतलब वो वाले टीम मेंबर्स को लगा कि हम उनके गारमेंट पे हंस रहे हैं, ऐसा कुछ था। तो वो बुरा मान चुके थे। तो काम करते करते ना मैंने बोला कि पानी ख़त्म हो गया था बॉटल में,
और हमारे पास बॉटल भी नहीं थी, बॉटल थी दूसरे टीम मेंबर्स के पास, जिनको ऐसा लगा था कि हम उनके गारमेंट के ऊपर हंस रहे हैं। तो मैं गई ना, तो मैंने उनसे बॉटल मांगी कि मेरे को बॉटल दे दे, मैं वाटर कलर से पानी भर के ला रही हूँ। तो उन्होंने मेरे से बहुत रूडली बात करी और मतलब कुछ उल्टा ही बोल दिया था, जितना मेरे को याद है। कुछ तो बोला था बॉटल देते टाइम, बॉटल दे दी थी पर देते देते कुछ उल्टा बोला था, और इतना उल्टा बोला था कि वाटर कूलर तक जाते जाते मेरे आंसू निकल चुके थे कि उसने मेरे को ऐसे बोला क्यों, मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है, मैंने तो कुछ बुरा भी नहीं बोला, मेरी तो कभी लड़ाई भी नहीं हुई इससे, ये मेरे को ऐसे कैसे बोल सकती है। मैंने उस टाइम उसको कुछ उल्टा नहीं बोला, मैं बॉटल में पानी भर के लाई, मैं अपने टीम मेंबर्स के पास गई। उन्होंने बोला सृष्टि तू रो क्यों रही है, मैंने बोला यार मैं बॉटल भरने गई थी, उसने तो मेरे को उल्टा सुना दिया। तो उसके बाद जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जो मैंने बताया सेकेंड ईयर में मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी थी, उसने मेरे को बोला तू इधर ही रुक, तू मेरे साथ चल, मैं बताती हूँ कि उसने तेरे को उल्टा कैसे बोला। फिर वो गई, फिर बहस हो गई, मतलब लड़ाई हो गई हम दोनों टीम्स में। और फिर हमने लगता है पूरे सेमेस्टर हमने बात नहीं की थी एक दूसरे से, फिर ये सीन हो गया था। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। ऐसा कुछ खास नहीं है, बात करते करते मुझे भी नहीं पता चला मैं क्या कर रही हूँ, बस करे जा रही थी। सो या कैसा है? So yeah, that's it for today's video. I hope you enjoyed, and let me know if you want these kind of videos more on my channel, and I will see you in another videos. Till then मेरी कोई ज़्यादा एक्साइटेड हो गई मैं। Till then मेरी कोई भी वीडियो देख लो, तुम्हें यहाँ या यहाँ पे कहीं पे भी मिल जाएगी, and I will see you there. Bye.